नमस्कार, जोहार प्यारे बच्चों। तो एक बार पुनः फिर से उपस्थित हैं हम स्टडी 24 जोन के माध्यम से आप सबों के बीच। तो बच्चों, आज जिस वीडियो को लेकर के हम आप सबों के बीच उपस्थित हुए हैं वो आपको पहले से ही पता चल चुका होगा। लगातार जिस क्रम में, जिस सिलसिलेवार ढंग से हम आप सबों के लिए इस सीरीज़ के माध्यम से आप सबों के बीच इम्पोर्टेंट फैक्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप बेझिझक उसका लाभ ले रहे होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो इसी क्रम में आज जिस वीडियो को लेकर के हम आप सबों के बीच उपस्थित हुए हैं वो है आपका 11वीं क्लास के इतिहास बुक से संबंधित अध्याय 4, जिसका नाम है 3 वर्ग। और आज इस चैप्टर के, इस अध्याय के महत्वपूर्ण फैक्ट, स्मरणीय तथ्यों को हम लोग देखने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन के माध्यम से और उसमें पूछे जाने के हिसाब से। तो बच्चों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय के महत्वपूर्ण फैक्ट को समझते हैं, जानते हैं और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, बताया जा रहा है ये अध्याय 3 वर्ग और उससे संबंधित स्मरणीय तथ्य। पहला है कि पश्चिमी यूरोप में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। और वो 3 वर्ग में प्रथम वर्ग में पादरी आते थे। पादरियों एवं बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन किया जाता था। नेक्स्ट है कि पादरियों एवं बिशपों के पास राजा के द्वारा दी गई भूमि होती थी जिनसे वे कर उगा सकते थे। दूसरे वर्ग जो आते थे, पहले वर्ग में पादरी आते थे, ध्यान दीजिएगा। दूसरे वर्ग में अभिजात आते थे। ये क्या होते थे? तो बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। नेक्स्ट है कि अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। उनके पास अपनी सामंती सेना भी होती थी। ये अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक भी होते थे। बात करें प्रथम वर्ग में पादरी, दूसरे वर्ग में अभिजात और तीसरे वर्ग में जो आते थे वो कौन थे? किसान थे। किसान भी जो होते थे वो 2 प्रकार के होते थे, एक स्वतंत्र और दूसरा कृषिदास। तो किसान का प्रकार कितना हो गया? 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले जो कर होते थे उसको टैली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टैली कहा जाता था। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा इसे, टैली किसे कहा जाता था। नेक्स्ट कि सामंतवाद एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। किससे बना है? फ्यूड से बना है। और बात करें फ्यूड का तो अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिसका अर्थ है रोटी देने वाला। लॉर्ड क्या है? लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिसका अर्थ है रोटी देने वाला। यूरोप में 1315 से 1317 ईस्वी के बीच भयंकर अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? 1315 से 1317 के बीच। नेक्स्ट है कि आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। क्या बना दिया? फ्रांस बना दिया। नेक्स्ट है
इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नरमंडी, क्या है, नरमंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। नेक्स्ट, पोप लियो तृतीय ने, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पोप लियो तृतीय ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया था। किसने? पोप लियो तृतीय ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया था। नेक्स्ट, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। नेक्स्ट क्या है? चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिससे टीथ कहते थे। क्या कहते थे? टीथ कहते थे। देखिएगा यहाँ टैली, यहाँ पर है टीथ, तो इन दोनों को बड़े गौर से आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेंट बेनेडिक्ट मठ 529 ईस्वी में इटली में स्थापित किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुलूनी मठ 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? बरगंडी में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ है आपके लिए। तो नेक्स्ट, पुरुष भिक्षुओं को मॉन्क, ध्यान दीजिएगा, पुरुष भिक्षुओं को मॉन्क तथा जो स्त्री भिक्षुओं को नन कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावे नेक्स्ट फैक्ट है कि आवेश हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट देखिएगा, अभिजात वर्ग का घर मेनर कहलाता था। अभिजात वर्ग का घर क्या कहलाता था? मेनर कहलाता था। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। नेक्स्ट है, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतर है। क्या है? एंजिल लैंड का रूपांतर। पहले इसका नाम एंजिल लैंड था और धीरे धीरे इसका नाम इंग्लैंड पड़ गया। अपने लार्ड की नज़रों से 1 वर्ष एवं 1 दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावे 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। कब से? 12वीं सदी से। कहाँ? फ्रांस में। क्या कहा जाता था? कैथीड्रल। नेक्स्ट है कि पश्चिमी यूरोप 1347 और 1350 के मध्य प्लेग जैसी महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो बच्चों ये था आपका 11वीं क्लास के अध्याय 4 इतिहास पाठ्य पुस्तक का 3 वर्ग, इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो बने रहिए बच्चों हमारे साथ, इसी प्रकार से आपके लिए लगातार हम वीडियो इस सीरीज़ के माध्यम से लाते रहेंगे और उम्मीद है आप इन सारे वीडियो का लाभ लेते रहेंगे और तब तक लाभ लेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने एग्ज़ाम तक अधिक से अधिक देखेंगे, सुनेंगे, ताकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाए और जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो बेझिझक आप अपने इतिहास सब्जेक्ट के जो आने वाले प्रश्न हैं उसके उत्तर को दे सकें और आप तो मोस्ट प्रदर्शन दिखा सकें। बच्चों यदि इस प्रकार के वीडियो आपको लगातार चाहिए, आपको पसंद आते हो, तो हमारी चैनल से जुड़ना ना भूलें। हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी लाभ ले सकें और अपने विचारों को हम तक कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। साथ ही
लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। जोहार, नमस्कार।